प्रेगनेंसी में तरबूज का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि तरबूज का सेवन बिना किसी झिझक के वो खा सकती हैं और कौन कौन सी महिलाएं हैं जो कि तरबूज बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करें? तरबूज के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी में हम जो भी चीजें खाते हैं उसी का असर आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। प्रेगनेंसी में आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं कि कौन से फूड आइटम आपकी प्रेगनेंसी के लिए सही है, कौन सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। उसी केस में हमारे तरबूज को लेके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि प्रेगनेंसी में तरबूज खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सा एक जवाब देना चाहूँगी कि जो तरबूज है आपको गर्मियों के दिनों में मिलता है। माँ प्रकृति ने गर्मी के हिसाब से उस फल को ऐसा बनाया है कि वो आपको गर्मियों के दिनों में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे अधिकतर मई जून वाला जो मौसम होता है, उस टाइम पे अगर तरबूज मिल रहा है तो वो तरबूज नेचुरल होता है। लेकिन अभी जब अगर फरवरी के टाइम पे या मार्च के टाइम पे अगर आपको तरबूज मिलता है, उसमें बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उसको ज़बरदस्ती का पकाया जाता है। तो जो सीजन में जो भी सीजनल फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसको आप थोड़ी मात्रा में खा सकती हैं। लेकिन अब रहा सवाल कि इस टाइम पे जो मिलने वाले तरबूज हैं उनका सेवन अगर आप कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। और प्रेगनेंसी में किसी भी चीज़ की अति आपको नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी आइटम हो, चाहे वो कितना भी ज़्यादा फायदेमंद क्यों ना हो, उसका ओवरडोज आपको नहीं करना। अगर आप ओवरडोज करते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट ना मिलके आपको उसका नुकसान देखने के लिए मिलता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वाटरमेलन के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और आपको पता है कि ये 95% इसके अंदर पानी होती है। तो जो पानी का कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा अच्छा होता है तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होती है और जो मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं तो आपकी बॉडी में सारे मिनरल इंटैक्ट होते हैं, जो कि गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा होता है। पोटेशियम और कैल्शियम आपको पता है कि ये बच्चे के बोन हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, आपके भी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो आप इसका लिमिटेड यूज़ कर सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं आती है। लेकिन अब रहा सवाल कि बहुत सारी महिलाएं जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग होती है, उन महिलाओं को कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, तो उनके नोजिया वोमिटिंग की ये जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक कम होती है अगर आप थोड़े थोड़े इंटरवल पे अगर आप वाटरमेलन का सेवन करती हैं तो इससे आपकी नोजिया वोमिटिंग कम होती है। बहुत ज़्यादा पानी आपको निकल जाता है उल्टी के रूप में, तो ऐसे में भी आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि वाटरमेलन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब दिक्कतें कहाँ आती हैं कि जिन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर उनको निकल आया है, रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उसका खतरा है, या फिर वो उतनी प्रोन है, डायबिटिक उनकी हिस्ट्री रही है माता पिता वगैरह से, अगर उनकी डायबिटिक हिस्ट्री रही है तो ऐसे केस में उन महिलाओं को वाटरमेलन का सेवन करना बंद कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज होता है जो कि आपकी बॉडी में ब्लड के शुगर को हाइक कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो ऐसे केस में इसका रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ही आपको करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो 1 से 2 पीस आप इसका सेवन करिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसको आप अवॉइड करें। लेकिन अगर इसके बहुत सारे अदर भी कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँ तो जो भी अननेचुरल तरीके से चीज़ें पकाई जाती है, जैसे बहुत सारे आपने ग्रॉसरी वाले को देखे होंगे, जैसे कि जो वेंडर्स होते हैं उनको आप अगर बोलेंगे कि ये लाल निकलेगा, वो कन्फर्म बोलते हैं कि 100% ये लाल निकलेगा, अगर ये पीला रहा या फिर कम लाल रहा तो आप रिटर्न कर देना। लेकिन वो 100% रेड क्यों निकलता है? क्योंकि इसके पीछे उन्होंने इंजेक्शन लगाई होती है, शुगर के सिरप वगैरह भी कुछ मिठास के लिए डाले जाते हैं जो कि अननेचुरल होते हैं। तो अननेचुरल जो भी फ्रूट या वेजिटेबल होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल होता है वो आपको गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको देख करके समझना पड़ेगा, और ख़ास करके आपको ये नहीं पता होता है तो जो 100% जिसके अंदर कलर या एडल्ट्रेशन डाली होती है तो वो सारे जो वाटरमेलन होते हैं आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वाटरमेलन का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो सही समय पे आपको खाना चाहिए, जो उसकी समय होती है उस टाइम पे आप इसको खाएं तो उसके केमिकल से उत्पादन होने वाले चांसेस कम होते हैं। और रही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन होती है, वाटर का कंटेंट अच्छा होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का भी द्रव्य जो होता है वो आपका अच्छा बना होता है, तो बच्चे को भी कोई तकलीफ एमनियोटिक फ्लूइड से लेके नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को रिपोर्ट्स में कमी आती है कि नहीं उनका लीकर का एडिक्वेट नहीं है या कम है लीकर, उन महिलाओं के लिए भी हेल्पफुल है। तो आप वाटरमेलन का सेवन लिमिटेड यूज़ पे ही कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।